हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये जो आपका पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है देखिए कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और बस उतना ही पढ़ के आप पूरा पेपर को क्लियर कर सकते हैं। आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इसको एक बार देख के समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप क्या पढ़ना है आपको, आप ये जो मूल्यांकन शब्द देख रहे हैं इस क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्लासरूम से क्या महत्व है, कैसे प्रयोग करेंगे, इस तरह के सारे चीज़ों का पढ़ेंगे। मतलब कि मूल्यांकन के टू जेड चीज़ को पढ़ेंगे। इसे क्या उद्देश्य है, देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ है। इसमें ये मेंशन किया हुआ है आपके समझने के लिए कि क्वेश्चन 5 नंबर किस तरह के आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है कोई बाहर से नहीं है, ये मूल्यांकन का ही एक टाइप है। टीचिंग मूल्यांकन जो है टीचिंग इवैल्यूएशन, उसका फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ये इसका पार्ट है। तो ये इसी का पार्ट है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इन द सेंस कि आपको इवैल्यूएशन का सारा कुछ पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया इसी को सिर्फ मूल्यांकन इवैल्यूएशन से ही क्वेश्चन बना हुआ है कि किस किस फॉर्म में आता है। सिर्फ आप उसको बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे तो जितना आपके पास क्वेश्चन आते हैं आप चुन के 4 क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। देखिए आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन इस तरह से अंतर भी आता है, इसके क्या फायदे नुकसान है। आंतरिक मूल्यांकन आपको जो इसके लास्ट पीछे सेशन में जो बताया गया था कि आंतरिक मूल्यांकन कौन सा है। आंतरिक मूल्यांकन होंगे जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नहीं, गलत हो गया। ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो हमारा वो आंतरिक का पार्ट है। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि क्या आपको पढ़ने हैं तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। इसके टेक्निक्स को पढ़ लेना है। देखिए भी 5 नंबर का भी आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में इसका उपयोग है। इस तरह की चीज़ों का पढ़ें। टोटली एवेल्युएशन का ही चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जैसे हम क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरनल एवेल्युएशन और उसके क्या होते हैं, एम क्या कौन से उसके एम्स होते हैं। देखिए इसे फिर से आया हुआ है डायग्नोस्टिक रिलेटेड टू है कि उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या यूज होंगे, उसका यूज कैसे होते हैं, क्लास में से कैसा यूज होगा, ये सब जानना जरूरी है। देखिए यह है हमारा संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव। हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को समझना है कि इससे क्या लाभ होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो क्या लाभ होगा कि ये क्लासरूम में जो टीचर का एक एम होता है उसको एम को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है, ताकि क्लास के सारे बच्चों को लेकर चला जा सके और जो हमारा पढ़ाने का जो मोटो रहा है वो क्लियर हो सके, अच्छे से काम हो सके, इस तरह का तो उसको समझ कर लिख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हुआ है। अब देखिए कैसे आता है, इसकी विशेषता क्या होती है। आपको मैं समझा चुकी हूँ कि मूल्यांकन का परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके क्या उद्देश्य है, इसे कौन से टाइप्स हैं, उस टाइप्स का अलग अलग से क्वेश्चन आता है। जैसे कि कभी फॉर्मेटिव पूछ दिया, कभी समेटिव पूछ दिया, कभी डायग्नोस्टिक पूछ दिया, अलग अलग फिर पूछता है। यानी कि आप मूल्यांकन को पकड़े और उसके सारे पार्ट्स को क्लियर करते हुए चले। आपको ये भी जानना है कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। मापन मूल्यांकन आपको जो मिला था इस तरह का डायग्राम, आप इसको समझ लेंगे जो लास्ट वीडियो में मिला था। मापन मूल्यांकन को जैसे इसमें असेसमेंट, ये भाग असेसमेंट है। अगर सिर्फ हमें ये पूछना है तो हमें 2 चीज़ों को यूज़ करना होगा, इसमें मेजरमेंट होगा और ये इवैल्यूएशन होगा। आप समझ रहे हैं कि बिना मेजरमेंट का इवैल्यूएशन तो हो नहीं सकता है। आप लास्ट वीडियो में आई थिंक ये सब देखे होंगे। और आगे चलते हैं हम लोग। आंतरिक मूल्यांकन और आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन जो है ये फॉर्मेटिव का काम करता है, समेटिव का काम करता है। तो दोनों का आप समझ के चलेंगे। इसके क्या कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती है, इसको आप लिख पाएंगे। विभिन्न उपकरण, कौन कौन से इसके विभिन्न उपकरण होते हैं।
इसकी चर्चा, यानी कि ये जो पेपर था, ये जो मेरा पेज था, इसमें टोटली मूल्यांकन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये इसमें लिखा हुआ था। आई होप कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, आप इस चीज़ को जान गए होंगे। देखिए इसमें और जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इसमें मूल्यांकन की नवीन अवधारणा को स्पष्ट करें। मूल्यांकन की नवीन अवधारणा जो होता है ये CBT मोड होता है। कहाँ इस चीज़ को समझ लेंगे, मूल्यांकन को पूरा जो क्वेश्चन आया है एक बार समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अलावे हमें क्या पढ़ना है, देखिए आप तो इतना जान गए हैं कि मूल्यांकन के सारे जो पार्ट्स हैं, मूल्यांकन के सारे पार्ट्स को पढ़ने हैं। जैसे कि मूल्यांकन अभी समझ गए कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप ये पूरा आपको पूरा पढ़ना है। मूल्यांकन के सारे पार्ट्स को A to Z इसके पढ़ने हैं, आप देख लिए हैं। मापन, इसके साथ भी क्वेश्चन आता है, अलग भी आता है, तो इसके मापन से कौन कौन से मापने का पैमाना है, सबको पढ़ना है। और ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है कि नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है, इसमें क्या अंतर है, आप उसको समझ के इसको करेंगे। अब बुद्धि तो जरूर पढ़े, ये क्वेश्चन भी आता है। बुद्धि सिर्फ परीक्षा यहाँ लिखा है, परीक्षा सिर्फ नहीं पढ़ना है, इसका भी अर्थ, परिभाषा, विशेषता और इसके कौन कौन से बुद्धि के परीक्षण, परिभाषा, ये सब जो है सारे कुछ को पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, ये कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा आता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। अब इतना पढ़ लेंगे तो ये सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, समझने की ज़रूरत होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके।